वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपना लेसन 8 स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है द ग्लाइडर पॉसम। ग्लाइडर पॉसम क्या होता है बेटा? ये एक तरह के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का नाम है ये, जो कि मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स क्या होते हैं कि जो पेड़ों पर ही अपनी जिंदगी काटते हैं, वो जमीन पर कभी नहीं आते। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते नहीं है, ये ग्लाइड करते हैं, इसीलिए इनको ग्लाइडर बोलते हैं। ये फ्लाई नहीं करते हैं, ये ग्लाइड करते हैं, मतलब कि हवा में एयर करंट्स जो होते हैं, एयर करंट्स के ऊपर ही तैरकर ये जाते हैं, इसलिए इनको ग्लाइडर पॉसम कहते हैं। ये देखो, ये कुछ बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, इनको हमने लिखना है। जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, वो जो उड़ सकते हैं, उनको फ्लाइंग बर्ड्स के नीचे लिखेंगे। और जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, हु दीज आर फ्लाइटेड बर्ड्स, उनको हम इसके नीचे लिखेंगे। जैसे क्रो, पीकॉक, ईगल, स्वैन, ये सब उड़ सकते हैं, तो इनको फ्लाइंग के नीचे लिखेंगे। ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता है, उसको नीचे लिखेंगे। ये आपको कराऊंगी मैं, पहले लेसन पढ़ लेते हैं। ग्लाइडर पॉसम्स आर मार्सुपियल्स। जो ग्लाइडर पॉसम्स होते हैं वो मार्सुपियल्स होते हैं। ग्लाइडर पॉसम मैंने आपको बताया है, एनिमल का नाम है, ये देखो लिखा हुआ है, स्मॉल ट्री ड्वेलिंग मैमल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। छोटे छोटे पेड़ों पर रहने वाले मैमल्स होते हैं ये, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स का इसको हिंदी में बोलते हैं धानी। धानी का मतलब पेड़ों पर रहने वाले, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रहने वाले। और इनके पास ना, मदर्स के पास पॉकेट होती है। इनके बच्चे जो हैं मदर की पॉकेट में रहते हैं। इनकी मदर के इनके शरीर पर एक पॉकेट बनी होती है, तो उनके बच्चे उसी पॉकेट में लेके घूमते हैं। ये जो ग्लाइडर पॉसम्स हैं, ये मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। जो मार्सुपियल्स होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, वहां मिलते हैं ये। देयर यंग लिव इन द पाउचेस ऑफ देयर मदर्स। देयर यंग, उनके छोटे बच्चे, यंग का मतलब है उनके छोटे बच्चे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पाउचेस। पाउचेस मतलब पॉकेट ऑफ देयर मदर्स। जो उनकी माँ की पॉकेट होती है, उनके बच्चे उसमें रहते हैं। जैसे कंगारू देखा हुआ ना आपने, कंगारू के शरीर पर जो है आगे की तरफ एक पॉकेट बनी होती है, और कंगारू के बच्चे उसमें होते हैं। तो कंगारू भी एक तरह का मार्सुपियल है, ठीक है। When they are born, जब वो पैदा होते हैं, मार्सुपियल्स आर हेल्पलेस। जो मार्सुपियल्स होते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, लाचार होते हैं। कैसे लाचार होते हैं? कि वो किसी की हेल्प के बिना अपना काम नहीं कर सकते, अपना काम अपने आप नहीं कर सकते। देखो, हेल्पलेस का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? अनेबल टू डू एनीथिंग विदाउट हेल्प, कि वो किसी की मदद के बिना अपने आप काम नहीं कर सकते। वैसे भी जिसके बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे अपना काम अपने आप कहाँ कर सकते हैं? तो जब वो पैदा होते हैं तो मार्सुपियल्स जो है वो हेल्पलेस होते हैं। देयर आईज आर क्लोज्ड एंड दे हैव नो फर। उनकी आंखें बंद होती हैं और उनके शरीर पर कोई फर नहीं होते। फर मतलब बाल। उनके शरीर पर कोई बाल नहीं होते। दे आर टाइनी रेड थिंग्स। वो छोटी छोटी लाल रंग की चीजें, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे से लाल से रंग के दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर कोई फर नहीं होती और उनकी आंखें बंद होती हैं। दैट स्ट्रगल अप थ्रू देयर मदर्स सॉफ्ट अंडर फर इनटू हर पाउच। कि वो छोटे छोटे बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। स्ट्रगल मतलब कि हर चीज को बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं अपनी माँ की सॉफ्ट, बिल्कुल नरम फर के नीचे। क्योंकि उनके माँ के शरीर पर बाल होते हैं, उनकी माँ के शरीर पर जो पॉकेट बनी होती है, पाउच बना होता है, उसके अंदर वो बच्चे होते हैं। और माँ की सॉफ्ट फर के नीचे ही वो बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। वो बच्चे कैसे होते हैं? लाल रंग के छोटे छोटे, लाल रंग के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की पॉकेट में स्ट्रगल करते रहते हैं। एंड देयर दे रिमेन टिल दे आर ओल्ड इनफ टू लिव ऑन देयर ओन। और वो वहां कब तक रहते हैं? मदर की पाउच में कब तक रहते हैं? तब तक रहते हैं टिल दे आर ओल्ड इनफ। ओल्ड इनफ मतलब कि जब तक वो बड़े ना हो जाएं, पर्याप्त मात्रा में बड़े ना हो जाएं कि वो अपने आप रह सके। लिव ऑन देयर ओन, कि वो अपने आप रह सके। वो अपनी माँ की पॉकेट में तब तक रहते हैं जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपने आप रह सके। कंगारूज एंड
koalas are well known marsupials. अभी मैंने आपको बताया कि कंगारू और कोआलास भी एक एनिमल होता है. कंगारू और कोआलास जो हैं ये सबसे ज्यादा जाने माने मार्सूपियल्स हैं. द लार्जेस्ट लिविंग मार्सूपियल इज द रेड कंगारू. लार्जेस्ट मैंने सबसे बड़ा जो जीवित मार्सूपियल है वो होता है रेड कलर का कंगारू, दैट वेज अप टू 90 किलोग्राम्स, जिसका की वजन 90 किलोग्राम्स तक होता है. द फर कोट ऑफ एन अडल्ट ग्लाइडर पॉसम इज थिक एंड सॉफ्ट एंड इज यूजुअली ब्लू ग्रे. फर कोट जो बालों का कोट बना होता है, फर का कोट यानी कि जो इसकी बॉडी के ऊपर जो ये बॉडी ऊपर वाली स्किन होती है ना, इसको फर कोट बोलते हैं. एडल्ट ग्लाइडर जो बड़ा ग्लाइडर होता है, जो बड़ा ग्लाइडर पॉसम होता है उसका फर कोट कैसा होता है? मोटा, थिक होती है उसकी फर और सॉफ्ट होती है, मोटी और नरम होती है. और प्राय कौन से कलर की होती है? ब्लू ग्रे. ब्लू ग्रे मिक्स का कलर होता है उसका, ब्लूइश ग्रे कलर. A black stripe runs from its nose to the midway on its back. एक काले रंग की स्ट्राइप इसकी नाक से लेकर और इसकी पीठ के मिडवे, बीच तक, ये देखो जैसे नाक है ना, यहां से लेकर के या ये सारी एक काले रंग की पट्टी इसकी बैक तक इसके शरीर पर होती है. इसकी फर जो होती है मोटी होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है और थिक होती है और ब्लू ग्रे कलर की होती है. और एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप इसकी नाक से स्टार्ट होती है और बीचों बीच मिड तक आती है. इट्स बेली, इसका पेट, थ्रोट, थ्रोट क्या होता है? गला, एंड चेस्ट आर क्रीम इन कलर. ये जो है क्रीम कलर के होते हैं. इसका पेट, गला और छाती क्रीम कलर के होते हैं. देखो कैसे, ये गला, ये छाती और ये पेट जो इसके शरीर के नीचे का हिस्सा होता है, ये कौन से कलर का होता है? क्रीम कलर का होता है. सिंस दे आर मोर एक्टिव एट नाइट, क्योंकि ये रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो गॉड ने इसको कैसा बनाया है? दे हैव लार्ज आईज, इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं. दैट हेल्प देम टू सी एट नाइट, जो कि इनको रात को देखने में मदद करती हैं. इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो कि रात को इनको देखने में मदद करती हैं. Their eyes are set far apart and their ears swivel to help find lizards and insects in the dark. Their eyes, उनकी आंखें set far apart, दूर दूर होती है. दोनों आंखें जो हैं वो आपस में पास पास नहीं होती, वो दूर दूर होती हैं. और उनके कान स्विवल मतलब कि गोलाई में खड़े हो जाते हैं, गोल गोल से घूमते हैं. किस लिए घूमते हैं? छिपकलियां ढूंढने के लिए और इंसेक्ट्स ढूंढने के लिए. अंधेरे में छिपकलियां और कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए, क्योंकि यही इनकी डाइट होती है, खाते हैं ये. तो इनकी आंखें दूर दूर होती हैं और इनके कान जो है वो गोल गोल होके घूमते रहते हैं. क्या देने के लिए? छिपकलियां और कीड़े मकोड़े अंधेरे में ढूंढने के लिए. There are 5 fingers in each of a glider possum's feet. 5 उंगलियां होती हैं ग्लाइडर पॉसम के पैर में. ग्लाइडर पॉसम के एक पैर में 5 उंगलियां होती हैं. इन देयर हाइंड फीट द 5th फिंगर इज लाइक ए थंब इन ह्यूमन हैंड. जो पीछे वाले पैर होते हैं, जो इनके पीछे वाले पैर होते हैं, इनकी 5वीं उंगली जो होती है वो अंगूठे जैसी होती है. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हैंड क्या होता है? हमारे शरीर में जिस तरह का हाथ होता है और हमारा अंगूठा होता है, तो इनके पिछले पैरों में अंगूठे के जैसी इनकी एक 5वीं उंगली होती है. These help them to firmly grip branches. These ये हेल्प करती हैं उसकी क्या करने में? ब्रांचेस को ग्रिप करने में, शाखाओं को पकड़ने में, शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में उनकी हेल्प करती हैं. The 4th finger on their front feet is sharp and long and helps them pull insects out from under tree barks. 4th finger on their front feet, जो सामने के पैर होते हैं, उनकी चौथी उंगली जो होती है वो बहुत शार्प होती है, तेज होती है और लंबी होती है. वो किस लिए बनाई है गॉड ने ऐसी? कि वो उनको हेल्प करती है कि वो कीड़े मकोड़ों को खींच सके. पेड़ों के तने के नीचे जो कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं वो उनको खींच सके, इसलिए उनकी चौथी उंगली जो होती है वो लंबी और तेज होती है.
दे हैव ए फ्लफी टेल, इनकी टेल जो होती है फ्लफी, फूली हुई होती है, विद विच दे कैन कैरी लाइट थिंग्स, जिसकी उस पूंछ के साथ ये क्या कर सकते हैं, हल्की चीजों को उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इनकी पूंछ जो होती है वो बहुत फ्लफी होती है, जिनकी मदद से ये हल्की चीजों को उठा सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन बैलेंस वाइल ग्लाइडिंग, ये उनकी बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है जब वो ग्लाइड करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये उड़ नहीं सकते, इनके पंख नहीं होते, इनके विंग्स नहीं होते, सो दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, लेकिन ये ग्लाइड करते हैं तो इनकी पूंछ जो है इनको ग्लाइड करने में हेल्प करती है। Unlike other possums, glider possums cannot hang from branches using their tails. कुछ दूसरे possums होते हैं जो पूंछ से लटक सकते हैं, लेकिन ग्लाइडर पॉसम्स जो हैं अपनी पूंछ से शाखाओं से लटक नहीं सकते। जैसे चमगादड़ वगैरह होता है ना, तो वो तो लटके रहते हैं पेड़ से, लेकिन ये लोग पेड़ से लटक नहीं सकते। Glider possums are omnivores, that is, they feed on lizards, insects, as well as the gum and sap of trees. जो ग्लाइडर पॉसम्स होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो मीट और जो प्लांट्स है, जो होते हैं पेड़ पौधे और पत्तियां, दोनों ही खाते हैं। जो मीट भी खाते हैं और दूसरा खाना भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। कि वो कौन कौन सा खाना खाते हैं? लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े, और एज वेल एज गम एंड सैप ऑफ ट्रीज। गम क्या होती है? जैसे ट्री का गम होता है, एक लिक्विड होता है, चिपचिपा सा लिक्विड होता है पेड़ों का, उसको गम बोलते हैं। और सैप क्या होता है? लकड़ी का जो तना होता है ना, उसकी छिलके के नीचे एक पेड़ की लकड़ी के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको सैप बोलते हैं। तो जो ये ग्लाइडर पॉसम्स हैं, ये छिपकलियां और कीड़े मकोड़े तो खाते ही हैं, और पेड़ों का गम और सैप भी खाते हैं। दे कैच अ लिजर्ड और टू, वो एक छिपकली या दो छिपकलियां पकड़ते हैं, एंड रेड ए नेस्ट फॉर एग्स, और नेस्ट क्या होता है? घोंसला, जो पक्षियों का घोंसला होता है उस पर भी झपट पड़ते हैं उसमें पड़े हुए अंडों के लिए। वेन एवर दे कैन, जब भी इट इज नॉट इजी टू गेट टू द सैप ऑफ ट्रीज, ट्रीज के सैप तक पहुंचना आसान नहीं होता है। Possums first need to remove the bark of the tree जो पॉसम्स होते हैं उनको पेड़ के तने का छिलका जो होता है वो हटाना पड़ता है पहले।
देन बोर होल्स इनटू इट, जब फिर उसके अंदर होल्स मतलब छेद, बोर मतलब छेद खोदने पड़ते हैं, उनको छेद करने पड़ते हैं उसके अंदर, विद देयर टीथ, अपने दांतों से। पेड़ों के तने के छिलके को पहले हटाना पड़ता है,